अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टू कैडर। आज हम क्या करेंगे बेटा, मॉडल पेपर पढ़ेंगे 2022 क्लास 10 फिजिक्स का पार्ट 1 है। ठीक है, मैं इसमें क्या करूंगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा बेटा, आपको फिजिक्स क्लास 10 न्यूमेरिकल्स तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। और इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर आई थिंक सो 13 तक आपके क्या न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की तैयारी कर लोगे ना बेटा, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, क्योंकि 6 सवालात तो आपके न्यूमेरिकल्स के हैं और 6 सवालात आपके थ्योरी के हैं। तो आपने क्या करना, अगर आपको सेक्शन बी निकालना है तो आप न्यूमेरिकल्स की तैयारी कर लेना। अगर न्यूमेरिकल्स की तैयारी कर लोगे तो क्या होगा, इसमें सॉलिड मार्क्स मिलते हैं आपको। ठीक है, अगर सॉलिड मार्क्स मिलेंगे तो फौरन से आपको नंबर मिल जाएगा। सॉलिड मार्क्स से मुराद है अगर आपने पूरा काम सही किया है, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई किया है, तो सिंपल सी बात है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलें आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये फिजिक्स क्लास 10 का है, 2022 का जो अभी मॉडल पेपर है उससे सॉल्व करवा रहा हूँ। एक ऐसे गुजारिश है आपसे, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये बेल के आइकन को क्लिक नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करने और बेल के आइकन क्लिक करें ताकि आपको मेरी तमाम इंफॉर्मेशन वक्त पर मिल सके। चलिए आए देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 से न्यूमेरिकल स्टार्ट था, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बेटा, 40 वेव्स, कितने वेव्स हैं, 40 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड इन 4 सेकंड। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, 40 वेव्स, 40 वेव्स से मुराद क्या है बेटा, वेव से मतलब मतलब क्या आपके पास नहीं, लहरें जो होती हैं किसके, पॉन्ड मतलब दरिया तालाब समझ लें। एक तालाब है, एक तालाब है जिसमें 40 वेव्स पास हो रहे हैं, मतलब कि 40 वेव्स आ रहे हैं, मतलब 40 लहरें आ रही हैं कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। ठीक है, इसमें साफ क्या लिखा हुआ है, 40 लहरें आ रही हैं, एक तालाब में 40 लहरें आ रही हैं कितने सेकंड में, 4 सेकंड में 40 लहरें को आ रही हैं। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, लिखा है कैलकुलेट द वेव लेंथ इफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज 3.5 मीटर पर सेकंड। लिखा हुआ है आपको क्या निकालना है बेटा, आपको वेव लेंथ निकालना है अगर वेलोसिटी जो उसकी वेव की जो स्पीड है वो 3.5 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो आपको बताना है कि इसकी वेव लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और देख रहे हैं किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले बेटा आपने डेटा बनाना है। डेटा बनाने के क्या होता है बेटा, मार्क्स होते हैं आपके 1 नंबर्स, तो आपको डेटा ही से मिल जाता है। तो आपने लिखना है बेटा डेटा, और डेटा के अंदर वो चीज़ें हम लिखते हैं जो आपके सवालात में मौजूद होती हैं। ठीक है, तो डेटा लिखा, डेटा लिखने के बाद क्या लिखेंगे बेटा, गिवन, सवाल के अंदर क्या मौजूद है। तब सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है बेटा, हमारे पास मौजूद है 40 वेव्स लेंथ, कितने मौजूद है हमारे पास, 40 वेव्स लेंथ। हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेव्स लेंथ कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ वेव्स लेंथ, हमारे पास नंबर ऑफ वेव लेंथ कितने हैं बेटा, हमारे पास हैं 40। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, 40 लिख दिया। उसके साथ साथ बेटा क्या है हमारे पास इसके बाद लिखा हुआ है आपके पास ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड 4 सेकंड। टाइम जो दिया हुआ है, टी जो हमें दिया हुआ कितना दिया हुआ है बेटा, 4 सेकंड। ठीक है, जो सवाल में लिखा हुआ है सेम वही देख के लिखते रहेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे वेलोसिटी कितनी दी है बेटा, 3.5 मीटर पर सेकंड। तो मैं v लिख दूंगा, और v किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 3.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये 3 चीजें हमारी क्या थी बेटा, हमें दी हुई थी और हमें क्या करना था बेटा, इसको सॉल्व करना था। तो सिंपल जो चीज़ें हमें गिवन थी उसको मैंने क्या करा बेटा, मैंने उसको लिख दिया। अब क्या करना है बेटा, इसके बाद हम एक हेडिंग डालेंगे रिक्वायर्ड की, क्या, जो चीज़ हमें निकालना है। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे, रिक्वायर्ड की। तो हमें क्या चीज़ निकालना है बेटा, हमें निकालना है वेव लेंथ। हमें क्या निकालना है, वेव लेंथ निकालना है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, वेव लेंथ लिखूंगा बेटा। वेव लेंथ किसके बराबर होते हैं, किससे डोनेट करते हैं हम, लैम्डा से करते हैं। किससे करते हैं, लैम्डा से। इसको हमें क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। तो मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। ठीक है, लैम्डा हमने निकालना है, और साथ साथ हमें क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। और इसके बाद हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होगा बेटा, हमें फॉर्मूला लिखना होगा। देखो 3 चीज़ें मैंने लिखवाई है अब तक, डेटा, गिवन चीज़ें, रिक्वायर्ड लिखोगे, वेव लेंथ लिखोगे, जो चीज़ आपको निकालना होगा वो चीज़ें आप लिखते जाओगे। तो हमें वेव लेंथ निकालना है। ठीक है, लेकिन साथ साथ अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, वेव लेंथ निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है, बहुत आसान सा फार्मूला होता है कि वेलोसिटी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ के। कैसे, वेलोसिटी बराबर होता है हमारे पास, मैं ब्लैक मार्कर पेन यूज़ कर लेता हूँ। वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। लेकिन बेटा आप देख लो फ्रीक्वेंसी तो कहीं दिया ही हुआ नहीं है, तो एक काम, एक और इस रिक्वायर्ड के अंदर एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि हमें क्या निकालना है, हमें फ्रीक्वेंसी भी
फाइंड आउट करना है, तो एफ भी हमें फाइंड आउट करना है, तो लैम्डा भी निकालना है और एफ भी निकालना है। तो बेटा एफ निकालने का बहुत आसान तरीका क्या होता है, आपके पास जितने भी नंबर्स ऑफ वेव लाइन होते हैं ना उसको डिवाइड करवा देते हैं हम लोग टाइम से, तो हमारे पास क्या निकल जाता है, फ्रीक्वेंसी निकल जाता है। तो सिंपल, अब हम यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। डेटा लिखा, रिक्वायर्ड लिखा, फॉर्मूला लिखा, अब क्या लिखूंगा बेटा, सॉल्यूशन। तो आज सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ, मैंने सॉल्यूशन लिखा और सॉल्यूशन से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहले हम एफ निकालेंगे, एफ निकालने के बाद सारी वैल्यूज को उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आ जाओ, फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है, एज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी हमें मालूम होता है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। नंबर्स ऑफ वेव्स को डिवाइड कर दो किससे बेटा, टाइम से, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। नंबर ऑफ वेव्स मेरे पास कितने बेटा, नंबर्स ऑफ वेव्स मेरे पास 40 है, तो मैंने 40 लिख दिया। टाइम मेरे पास कितना है बेटा, 4 है, तो मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। यहाँ तक कोई मसला आपको यकीनन नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या करना है बेटा, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 10। और फ्रीक्वेंसी की हमेशा वो क्या होती है, यूनिट क्या होती है, हमें हर्ट्स में लिखते हैं, ठीक है, हर्ट्स। तो हमने क्या लिख दें, एच और जेड लिख देंगे। तो एक वैल्यू तो हमारे पास ये निकल गई। नाउ वी विल फाइंड, अब हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, वेव लाइन निकालेंगे। तो वेव लाइन निकालेंगे तरीका क्या है, वही लिख लोगे। नाउ वी विल फाइंड, अगर आपको ऐसे लिखने तो आप लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना है तो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड लैम्डा, लैम्डा मतलब वेव लाइन। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला हमने पहले से लिखा है, v बराबर होता है एफ लैम्डा के। हमारे पास v की वैल्यू क्या है बेटा, v की वैल्यू 3.5 मीटर पर सेकंड की, तो मैं लिख दूंगा 3.5। आपको वो लिखने की जरूरत नहीं, यूनिट अब मैं बाद में बता दूंगा क्या होता है। फ्रीक्वेंसी आपके पास कितना है बेटा, 10 हर्ट्ज से, जबकि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, वो लैम्डा से, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, लैम्डा हो गया। अब क्या करना है बेटा, मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है ना, वेव लेंथ की वैल्यू निकालनी है। तो ये 10 क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3.5 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू लैम्डा। आपने क्या करना है बेटा, 3.5 को डिवाइड करवा दो 10 से, जल्दी से कैलकुलेटर में देख लो, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0.35 मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, लैम्डा की वैल्यू आ गई 0.35 मीटर। मीटर हमारी क्या होती है, वेवलेंथ की यूनिट होती है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आसान सा था, 5 मिनट का जवाब था, फौरन से ये सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड is 1.25 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर पर सेकंड। बेटा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर पर सेकंड एंड दैट इन एयर इज 3.00 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। बेटा क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट है डायमंड की, क्या है बेटा, हमारे पास 1.25 एक्सपोनेंट किलोमीटर पर सेकंड, जबकि उसकी एयर कितना है बेटा, 3.00 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। आपको कैलकुलेट करना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड। इससे मुराद ये है बेटा, एक लाइट है जो डायमंड से होते हुए गुजर रही है, लेकिन एयर से होते हुए डायमंड के पास जा रही है, तो बताना है आपको कि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा। मतलब वो लाइट जब उसके अंदर से गुजरेगी तो वो कितना बैंड होगी, मतलब कितना वो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। तो वो आपने बताना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, उसको कहते हैं। क्या बताया, एक लाइट है जो एयर से होते हुए जा रही है डायमंड के पास, और वो कितना बैंड हो रही है, वो आपने इसको फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान सा सवाल है, बिल्कुल ही आसान है, बहुत आसान सा। किस तरह से बताता हूँ, आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है, सोल्यूशन। तो मैंने सोल्यूशन लिख दिया। लिखने के बल्कि सोल्यूशन नहीं लिखते हम लोग, हमने क्या लिखते हैं, हम लोग सबसे पहले डेटा बनाते हैं। सोल्यूशन तो बहुत बाद की काम होती है ना। हमने क्या लिखा, डेटा लिखा, डेटा के बाद क्या लिखा बेटा, गिवन, ठीक है। गिवन में क्या चीज़ें आती हैं जो सवाल में मौजूद होता है, हमारे पास सवाल में मौजूद है द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, चाहे तो आप ये पूरा लिख दो, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ये आपको समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, डायमंड। इसको हम लोग V1 से डोनेट कर देते हैं। कितना है हमारे पास, 2.5 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर पर सेकंड। क्या, किलोमीटर पर सेकंड। बेटा एक चीज़ आपको मालूम है, मैं इसको V1 से डोनेट कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। चाहे तो आप स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड लिख दें या फिर V1 लिख दें, बात एक ही है, ठीक है। आप एक चीज़ जानते हो बेटा, क्या लिखा है, 1.25 एक्सपोनेंट 10 की पावर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन दूसरी वाली जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, मीटर पर सेकंड लिखी हुई है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या लिखी है, किलोमीटर पर सेकंड लिखी हुई है। तो मुझे इसको क्या करना होगा बेटा, इसको मुझे
किलो पर सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड में इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, के क्या होता है हमारे पास 1000 होता है ना, के का मतलब क्या होता है 1000, तो मतलब 10 की पावर कितनी है बेटा 3 है। तो सिंपल आपने क्या लिखना है 10 को 3 लिख देना है, तो हमारे पास 1000 हो जाएगा। तो सिंपल है 10 की पावर 3 लिख दिया मीटर पर सेकंड। तो इसको मजीद और सॉल्व कर देना है, 2.5 एक्सपोनेंट 5 जो है हमारे पास, देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 एक्सपोनेंट 8, ठीक है, एक्सपोनेंट 8 हो जाएगा। 5 + 3 कितना होता है 8, बेस सेम पावर ऐड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन मत होना, मैंने बिल्कुल डिटेल में करके बता दिया, ठीक है। सारा क्या है मेरे पास V1 की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, उसके बाद लिखा हुआ है हमने बनाना है सेकंड वैल्यू क्या दिया हुआ है इन एयर में कितना है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो हमारे पास है, क्या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो हमारे पास है, ऐसे लिख सकते हो, ये V2 से भी लिख दो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जिसको हम लोग डोनेट कर रहे हैं किससे बेटा V2 से, और V2 की वैल्यू क्या है बेटा 3.00 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। देखो दोनों की यूनिट एक हो गई, तो हम इसको आराम से आप क्या कर सकते हैं बेटा सॉल्व कर सकते हैं, किसी तरह से किसी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं करनी पड़ेगी। ये दो चीज़ें हमारे सवाल में मौजूद था, उसके अलावा और कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो हम लोग छोड़ देंगे वहीं तक। और फिर क्या लिखेंगे बेटा रिक्वायर्ड, क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड, जो चीज़ें हमें क्या करनी है बेटा निकालनी है। हमें क्या निकालना है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा मैं डोनेट करूँगा इसको, आपकी बुक में भी इसी चीज़ से डोनेट किया हुआ है एन से, तो मैं एन ही लिखूंगा और इसको हमें क्या करना है बेटा फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा ये हमारा हो जाएगा सॉल्व। अब क्या लिखोगे बेटा इसके बाद फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास बहुत आसान सा होता है। फॉर्मूला ये होता है कि एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है V1 को डिवाइड कर दो V2 से, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड को डिवाइड कर दो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से। तो इन दोनों को जब हम डिविजन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा। V1 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 1.25 एक्सपोनेंट 8 है, ठीक है। ये फाइनल आंसर देखना 8, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 3.00 एक्सपोनेंट 8। तो ये तो सिंपल सा हो गया। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर में लिखकर भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इन दोनों को काट दो, एक्सपोनेंट 8 हो गया। तो मेरे पास क्या बच रहा है, जगह नहीं था मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1.25 जिसको डिवाइड कर दो 3.00 से। जल्दी से कैलकुलेटर से डिवाइड करके बताओ क्या आंसर आ रहा है मेरे पास। मेरे पास आंसर आ रहा है 2.4। एक बार मैं भी करके देख लेता हूँ। 3 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे 1.2 से, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है 2.5 के करीब आ रहा है। 2.4 बोल दो 2.5 बोल दो, बात एक ही है। तो मैं क्या लिख देता हूँ 2.5 लिख देता हूँ। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 2.5 आ रहा है। इसका कोई भी आपके बेटा यूनिट नहीं होगा। यूनिट क्यों नहीं होगा, देखो मीटर पर सेकंड यहाँ पे भी था, मीटर पर सेकंड यहाँ पे भी था। अगर हम यहाँ पे मीटर पर सेकंड भी लिखते हैं और मीटर पर सेकंड भी लिखते हैं तो ये भी कैंसिल आउट हो जाता, तो कोई यूनिट नहीं बचती। तो मैंने क्या लिख दिया, एन की वैल्यू क्या है 2.4। तो सिंपल सा ये सॉल्व हो गया। चलें आए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। देखिए इसकी 2.4 ही होगी, क्योंकि हमारे पास क्या 2.5 था, मैंने 1.2 से इसको डिवाइड किया था, 2.4 ही होगा। और 3.0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2.4 ही आएगा, ठीक है। तो अब चलें आए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई टू द टर्मिनल ऑफ अ पोर्टेबल रेडियो। आपके पास एक रेडियो है, उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है कितना 9.0 वोल्ट। पहले मैं पूरा सवाल पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई टू द टर्मिनल ऑफ अ पोर्टेबल रेडियो इज 9.0 वोल्ट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेडियो इफ अ करंट 25 मिली एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू इट। इसमें लिखा हुआ है एक आपके पास रेडियो है, पोर्टेबल रेडियो है, मतलब इसको आप उठा के कहीं पर भी जा सकते हो। उसके चलाने के लिए आपको 9.0 वोल्ट दरकार है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इतने आपको क्या दरकार है, इतना आपको पोटेंशियल डिफरेंस दरकार है 9.0, ठीक है। 9 एक क्लास है। आपको फाइंड करना है बेटा इसमें का रेजिस्टेंस ऑफ रेडियो। अगर उस रेडियो में से अगर हम 25 मिली एम्पेयर करंट को गुजारें तो कितना रेजिस्टेंस पैदा होगा, आपको बस वो मालूम करना है, ठीक है। तो सिंपल है, आपको इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मेरा डेटा बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, डेटा। तो मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ डेटा लिखा। डेटा में लिखने के बाद बेटा क्या कर दूंगा, मैं गिवन लिखूंगा। अब फिर क्या लिखूंगा, गिवन के अंदर वो चीज़ें होती हैं जो सवाल के अंदर मौजूद होती है। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या बेटा हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को एज अ वी से डोनेट करेंगे। किससे डोनेट करेंगे, वी से करेंगे। और वी की वैल्यू क्या है बेटा 2.0 वोल्ट,
ठीक है। तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को V से डोनेट किया है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा है बेटा, हमें करंट मालूम करना है 25 मिली एम्पेयर है बेटा। करंट को हमें मालूम है हम किससे डोनेट करते हैं, I से करते हैं, और मेरे पास क्या है बेटा 25 मिली एम्पेयर है बेटा। करंट हमेशा एम्पेयर में लिखना चाहिए, वही बेहतर होता है। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, मिली एम्पेयर की वैल्यू क्या होती है बेटा, एक्सपोनेंट -3, 10 की पावर -3 होती है, ठीक है। तो ये याद रखना, तो 10 की पावर -3 एम्पेयर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। एम की जगह क्या लिखा, 10 की पावर -3, तो ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, इसके बाद सिंपल सॉल्यूशन अप्लाई करना शुरू करेंगे। सबसे पहले रिक्वायर्ड लिखेंगे, रिक्वायर्ड में वो चीज़ें लिखते हैं जो चीज़ें आपको निकालनी होती है। हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, R लिखूंगा, और यहाँ पे क्या डाल दूंगा, क्वेश्चन मार्क्स डाल दूंगा। बहुत आसान सवाल है, घबराने की जरूरत नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड हमने लिख दिया। रिक्वायर्ड के बाद क्या लिखेंगे बेटा, फॉर्मूला। थर्ड स्टेप क्या होता है बेटा मेरा, फॉर्मूला। तो मैं लिखूंगा फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या आएगा बेटा, हमें मालूम होता है, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, V बराबर होता है किसके, IR के। किसके, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है किसके, IR के। तो हम इसमें से R आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो सोल्यूशन के अंदर देखेंगे किस तरह से निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पे सोल्यूशन लिखूंगा, और सोल्यूशन लिखने के बाद इसको मजीद सॉल्व करूंगा। V लिखा हुआ है बराबर है IR के। एक काम करता हूँ, मुझे R की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं क्या करूंगा, ये R को ही रहने दूंगा, इसके साथ I इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल R की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन I, ठीक है, V अपॉन I, क्योंकि ये I जो था वो नीचे चले गया, तो नीचे ले गया। अब सिंपल आप क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देना। V की वैल्यू क्या है बेटा, 9.0, मैंने क्या लिखा 9.0, जबकि आपके पास ये क्या नाम है इसका, करंट जो है आपके पास वो क्या है, 25 एक्सपोनेंट 3 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों को डिवाइड करवाना है। जल्दी से कैलकुलेटर खोलें और 9.0 को 25 एक्सपोनेंट -3 से डिवाइड करें और देख कर बताएं क्या वैल्यूज आ रही है। तो हम देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। हमारे पास आ रही है 360, क्या आ रही है, 360। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 360, एक मैं ब्लैक से ही लिख देता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। 360 ओम। अगर कोई वैल्यू गलत आ रही होगी ना आपके बेटा, तो आप कमेंट में बता दिया करें, ताकि मुझे क्या पता चले, मुझे समझ में आ जाए कि मेरे से कहीं से गलती हो। कई कभार लाइव करने में ये मसला होता है कि कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, अगर कहीं गलती होगी तो मैं उसको सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 360 ओहम, ठीक है। तो ये निशान क्या होता है, ओहम का होता है, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, हमारे पास ओहम होता है, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास क्या है बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, इसको रब करके। देखिए क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज, कितना एनर्जी रिलीज हो जाएगा व्हेन 15 ग्राम ऑफ मास इज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म एनर्जी। अगर 15 ग्राम ऑफ मास जो है वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा किसमें, एनर्जी में, तो कितना एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। सिर्फ ये बताना है हमें। तो बहुत आसान सा सवाल है, आपने क्या करना है बेटा, डेटा लिखना है। डेटा के अंदर वो चीजें जो आपके क्या होते हैं बेटा, गिवन होती है। क्या चीजें गिवन है, सिर्फ मास गिवन है, वो कितने में, 15 ग्राम आपको गिवन है या किलोग्राम गिवन है। मैं एक बार इसको वो कर लेता हूँ, हाँ आपको ग्राम गिवन है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा किलोग्राम में, ठीक है। तो हमारे पास क्या लिखा है बेटा, मास लिखा हुआ है, मैंने मास लिखा 15 ग्राम, लेकिन 15 ग्राम को मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 50 को डिवाइड कर देंगे बेटा हम लोग 1000 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.05 kg, ठीक है। 0.05 kg आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद लिखेंगे kg 0.015, क्योंकि 15 था तो हमने 15 लिखना होगा ना, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 15 kg, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है बेटा, हमें कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना है एनर्जी में, तो हमें स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, जो कांस्टेंट होता है जिसे हम c कहते हैं, वो क्या होता है बेटा 3 एक्सपोनेंट 8, ठीक है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या लिख देंगे, मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू बेटा हमें मालूम होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद बेटा यही दोनों चीज़ हमें मालूम है, हमने रिक्वायर्ड लिखना है, और रिक्वायर्ड में मुझे क्या मालूम निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी क्या है बेटा, एनर्जी हम ई से डोनेट करेंगे, और इसके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, वही स्टेप्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई करे जा रहे हैं, जो हम हमेशा करते आ रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, E बराबर होता है MC का स्क्वायर, उसी को हमने लेके चलना है, ठीक है। आइंस्टाइन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, E बराबर होता है MC का स्क्वायर। तो ये हमने हमारे पास क्या है बेटा, ये फॉर्मूला अगर इसका सोल्यूशन करने का बहुत आसान तरीका है। हमने E लिखा, E लिखने के बाद M की वैल्यू क्या है बेटा, M की वैल्यू मेरे पास 0.15 है, तो मैंने क्या लिख दिया 0.015, और फिर ब्रैकेट इसलिए अलग क्योंकि उसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर में क्या है बेटा, 3 एक्सपोनेंट
10 की पावर 8 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग। सिंपल, अगर आपको डायरेक्ट हाथों से करना तो आप हाथों से करो, लेकिन फिर भी हमें कैलकुलेटर यूज़ करना लाजमी पड़ेगा। 0.15 लिख दिया। 2 का स्क्वायर क्या, 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9 होता है, और 8 2 का कितना होता है 16 होता है। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख दो, 10 की पावर 16 भी ऐसे करके लिख सकते हो। और इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आ रही है वैल्यू मेरे पास। इसकी वैल्यू आएगी 1.35 एक्सपोनेंट 15। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। और आपने क्या लिखना होगा, इसकी वैल्यू जूल्स में आती है तो मैं जे लिख दूंगा, और ये सिंपल मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, सिंपल सा। अब क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 12 सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान सा है, बस थोड़ा सा आपको समझने की इसमें ज़रूरत है। क्या लिखा हुआ है, द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्म। एक आपके पास एक आर्म, लेंथ ऑफ द आर्म है, मैं बताता हूँ क्या चीज़ होता है। लीवर इज 4:1। हाउ मच फोर्स बी अप्लाई longer arm so that a load of 20 न्यूटन सस्पेंडेड एट द शॉर्टर आर्म कैन बी बैलेंस। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक फिगर बनानी पड़ेगी। ठीक है, मैंने एक फिगर बनाया, ठीक है, और इसको मैंने एज अ लीवर बनाया है। ठीक है, इस जो ये आपके पास ट्राइंगल होता है जहाँ पे इसका नॉट होता है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, फलक्रम कहते हैं। ठीक है, आपने झूला झूला होगा इस तरह का, लेकिन इसमें क्या है 4:1 है। मतलब एक जो है निशान वो काफ़ी लंबा जा रहा है और एक क्या है, कम है। तो ये क्या है बेटा 4 है, ये क्या है 1 है। 4:1 मतलब यहाँ का डिस्टेंस कम है, यहाँ का डिस्टेंस क्या है बेटा ज़्यादा है। ठीक है, और इस निशान को हम क्या बोलते हैं, फलक्रम कहते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ क्या कहते हैं, फलक्रम कहते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे ये नॉट होता है, जहाँ पे आपके राइट साइड होता है इसको क्या कहते हैं बेटा, एफर्ट कहते हैं, एफर्ट आर्म कहते हैं। और यहाँ क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लोड आर्म कहते हैं। इस बात को याद रखना। हम लोग एफर्ट आर्म को हम P से डोनेट कर रहे हैं, लोड को हम किससे डोनेट कर रहे हैं, W से कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक आपके पास लीवर है जो कि 4:1 का है। मैंने लिखा 4:1 का है। हाउ मच फोर्स बी अप्लाइड टू द लॉन्गर आर्म। जहां आपके पास ज़्यादा जगह है वहां पे कितने फोर्स लगेंगे, मतलब हमें क्या करना होगा बेटा, P की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, सो दैट अ लोड ऑफ, लोड कहाँ होता है, यहाँ होता है W कितना है, 20 न्यूटन। तो मेरे पास क्या है, W किसके बराबर है बेटा, 20 न्यूटन के हैं। तो आपको क्या निकालना है, एट अ शॉर्टर डिस्टेंस। ठीक है, ये लिखा हुआ है 20 न्यूटन में कितना आपको एफर्ट, आपको वो एफर्ट दरकार होगा कि 20 न्यूटन को क्या कर दे, वो बैलेंस कर दे। तो बस वो निकालना है हमें। ठीक है, ये क्या है, एफर्ट आर्म है, वो लोड है, ये बीच का एक नॉट है, ये 4:1 है। आपको P की वैल्यू निकालनी है, जबकि आपको 20 वैल्यू दी हुई है। आपको बताना है कि आपको कितना एफर्ट लगेगा कि ये जो आपके पास लाइन है वो क्या हो जाए, बिल्कुल बैलेंस हो जाए, दोनों तरफ से बैलेंस रहे। तो इसको निकालने का बहुत आसान तरीका क्या है, आपने बस इसकी वैल्यूज लिखनी है और कुछ नहीं करना। हमने क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा, लिखेंगे डेटा। लिखा मैंने, डेटा के अंदर क्या होती है बेटा, गिवन, जो चीज़ें मौजूद होती है। तो सबसे पहले हम बेटा वेट लिख देंगे। वेट हमारे पास क्या है, W जो हमारे पास है लोड आर्म में, वो किसके बराबर बेटा, 20 न्यूटन के। आप इसको W मत कहो, बस इसको आप ये कह सकते हैं लोड आर्म है। ठीक है, या एफर्ट आर्म है, इसको डोनेट मत करो। ठीक है, न्यूटन हमारे पास, W हमारे पास क्या दिया हुआ है, 20 न्यूटन दिया हुआ है वेट जो है हमारे पास। उसके बाद क्या बेटा, आपके पास एफर्ट आर्म की वैल्यू क्या दी हुई है 4 और लोड आर्म की वैल्यू क्या दी हुई है 1। तो मैं क्या लिखूंगा, एफर्ट आर्म की वैल्यू क्या दी हुई बेटा 4, जबकि लोड आर्म की वैल्यू क्या दी हुई बेटा 1। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके अलावा कोई और वैल्यूज हमें मौजूद है यहाँ पे नहीं। तो हम बाकी चीज़ें कहाँ लिखेंगे बेटा, रिक्वायर्ड में लिखेंगे। रिक्वायर्ड में क्या चीज़ें आ जाएंगी मेरे पास, REQUIRED मैंने रिक्वायर्ड लिख दिया। रिक्वायर्ड में मेरे पास वैल्यू आएगी बेटा P। हमें क्या निकालना है, P कितना हमें एफर्ट लगेगा, तो वो कितना है हमें नहीं मालूम, हमें P को निकालना है। फार्मूला बेटा मेरे पास होता है, इनपुट बराबर होता है किसके, आउटपुट के। क्या, इनपुट बराबर होता है आउटपुट के। तो मैं फार्मूला लिखूंगा, चैप्टर आपने पढ़ा भी होगा डिटेल में। तो इनपुट बराबर होता है किसके, आउटपुट के। जनरल ये आइडियल कंडीशन होती है। ठीक है, जनरल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है। हमेशा इनपुट किसके बराबर होना चाहिए, आउटपुट के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं बेटा, एफर्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, एफर्ट आर्म से हो जाएगा। एफर्ट जो है वो मल्टीप्लाई होगा एफर्ट आर्म से, इक्वल टू, और क्या हो जाएगा बेटा, लोड आर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, वेट से। वेट मल्टीप्लाई बाय LOAD, लोड आर्म।
अब हमें इसकी वैल्यूज मालूम है, सिंपल हम क्या करेंगे, ये फार्मूला था, अब यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहीं पर लिख देता हूँ सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या चीज़ें आ जाएंगी मैं देख लेना, कैमरे में आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ ताकि आपको तमाम जो चीज़ें मैं लिखूँ वो चीज़ें आपको क्या हो जाए, नज़र आए। ठीक है, तो मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास वैल्यू क्या दी हुई है, एफर्ट आर्म की वैल्यू मेरे पास, पी की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है, पी की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, मैं पी को वैसे ही लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय किससे, एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म की वैल्यू क्या है बेटा 4 है, इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू क्या है बेटा, डब्ल्यू की वैल्यू मेरे पास है 20 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा बेटा 1, क्योंकि लोड आर्म की वैल्यू क्या है 1। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करो, मेरे पास क्या होगा 20 होगा, P मल्टीप्लाई बाय 4 वैसे ही रहेगा बेटा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई और नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो मेरे पास P की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगी, और 5 क्या होगा एफर्ट है, तो हमारे पास इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। ठीक है, तो सिंपल सा था, आसान सा था। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगी तो आप बाकी तमाम चीज़ें आराम से कर लोगे। तो इसका अब आखिरी सवाल रह गया क्वेश्चन नंबर 13, उसे सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद बाकी डेरिवेशंस इस चैप्टर्स में जितने होंगे उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा और इसके आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेड एट अ डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 30 डिस्टेंस कनकेव मिरर से दूर है। ठीक है, क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 30 cm from a concave mirror of a focal length is 5 cm। लिखा हुआ है एक आपके पास कनकेव मिरर है जो 30 मीटर मतलब कि 30 मीटर की डिस्टेंस में रखा हुआ है और उसकी लेंथ क्या है फोकल लेंथ की, वो क्या है 5 सेंटीमीटर है। इफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाई, देखो एक आपके पास कनकेव मिरर है जो कि 30 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस के रखा हुआ है और फोकल लेंथ कितना बड़ा है, वो 5 सेंटीमीटर का है। और जिस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है वो कहाँ है, वो 5 सेंटीमीटर हाई पे रखा हुआ है। तो लिखा हुआ है फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। आपको क्या निकालना है बेटा, पोजीशन मालूम करनी है और इसकी साइज मालूम करनी है। तो बहुत आसान से, कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या लिखना है बेटा, सोल्यूशन लिखना है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए चैप्टर में डिस्टेंस को आपको डोनेट किया जाता है बेटा पी से। तो डिस्टेंस मेरे पास क्या है बेटा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, गिवन भी लिख देना। ठीक है, सोल्यूशन नहीं लिखेंगे, डेटा बनाएंगे। ठीक है, बार बार मेरे से सोल्यूशन लिखा जाता है, डेटा और गिवन क्या चीज़ है बेटा, P बराबर है 30 सेंटीमीटर के। जबकि इसमें क्या लिखा है बेटा, कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है मतलब F जो है मेरे पास वो कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर की है। जबकि इमेज जो है उसकी हाइट कितनी है, उस इमेज की हाइट कितनी है बेटा, एच जो हमारे पास है, हाइट ऑफ इमेज बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जो ऑब्जेक्ट है जिसकी तस्वीर हम ले रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है मेरे पास बेटा 5 सेंटीमीटर है। ये तीन चीज़ें हमें गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, वो चीज़ हम लोग रिक्वायर्ड में लिख देंगे। मैंने क्या लिखा, रिक्वायर्ड लिखा, और लिखने के बाद रिक्वायर्ड में क्या निकालना है बेटा, पोजीशन निकालना है और साइज ऑफ इमेज निकालना है। तो इमेज के साइज को हम लोग क्यू से डोनेट करते हैं, इसको हमें फाइंड आउट करना है। और पोजीशन ऑफ इमेज किससे डोनेट करेंगे, एच आई से करेंगे, इसको भी हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, क्यू इज अ इमेज और पोजीशन ऑफ इमेज इज अ एच आई। तो हमारे पास फॉर्मूला, दो फॉर्मूलाज लगेंगे इसके अंदर। तो हम लोग देखते हैं फॉर्मूला। एक तो फॉर्मूला हमारे पास होगा जो आपके पास बेसिक और जनरल फॉर्मूला होता है, 1/f इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। ये तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला है जो हमेशा हम निकाल रहे होते हैं। और दूसरा हमारे पास फार्मूला होता है जो हम लोग हाइट के लिए निकालेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, दूसरा फार्मूला, एक फार्मूला यहाँ लिख दिया, एक फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, HI अपॉन हाइट ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है Q अपॉन P के। तो ये दूसरा हमारे पास क्या है बेटा फार्मूला, ये है। क्योंकि हमें सारी वैल्यू हमें मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से हम सॉल्व करके आंसर लेके आ सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन लिखने के बाद पहले फार्मूला के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो हमारे पास फोकल लेंथ क्या है बेटा 1/f है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 5 है, तो 1/5 आ जाएगा, इक्वल टू का निशान डालेंगे, 1/P, P की वैल्यू क्या बेटा 30 है, तो ये लिख दूंगा 30 लिख दूंगा, प्लस लिखा हुआ है मैंने प्लस लिखा, 1/Q की वैल्यू मुझे नहीं मालूम। ठीक है, Q की वैल्यू हमें निकालना है। क्या करूंगा बेटा, ये प्लस में इक्वल टू के बाद जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 1/5 माइनस 1/30। बेटा जब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो मेरे पास क्या आएगा बेटा
30 आ जाएगा। बेटा ये जो 30 आएगा वो एक दफ़ा इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। कैसे? 1/5 एक दफ़ा 30 से मल्टीप्लाई होगा और 1/30 जो है वो एक दफ़ा 30 से मल्टीप्लाई होगा। इसलिए 5 1 5, 5 6 30, 30 1 30, 30 1 30, 1 6 क्या होगा? 6 होगा, 1 1 क्या होगा? 1 होगा। तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा? 6 आ रहा है। तो मैंने क्या लिखा? 6 माइनस 1। ये सिंपल मैंने क्या लिया बेटा? एलसीएम लिया है। ठीक है, 1/q वैसे लिखाते रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है बेटा? 6 में से मेरे पास 5 चले गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 6 में से 1 गया 5 और 30 और 1/q। बेटा 5 1 5, हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 1 5, 5 की टेबल कितनी पढ़ोगे? मेरे पास 30 आ जाए। 5 6 कितना होता है? 30 होता है। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई बेटा? मेरे पास वैल्यू आ गई 1/6 बराबर है 1/q। क्योंकि मुझे 1/q की वैल्यू नहीं चाहिए तो हम इसको अपोजिट कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा? क्योंकि ये ऊपर चलेगा तो ये भी ऊपर चले जाएगा। तो मेरे पास q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। तो इमेज की जो साइज है वो क्या है बेटा? 6 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है बेटा? हमें हाइट निकालना है, पोजीशन निकालना है। तो HI लिखेंगे। जैसे हमारे पास फॉर्मूला HI लिखा हुआ है तो HI की वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन HO की वैल्यू मालूम है। HO की वैल्यू क्या है बेटा? 5 है। तो मैंने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। इक्वल टू का निशान डाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। Q की वैल्यू मेरे पास अभी क्या आई है बेटा? Q की वैल्यू मेरे पास 6 आई है, जबकि हमारे पास P की वैल्यू क्या है बेटा? 30 है। तो मैं क्या लिख देता हूँ? 30 लिख देता हूँ। ठीक है, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा? HI की वैल्यू निकालनी है। तो 5 जो है हमारे पास यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने HI ऐसे ही लिखा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 30। तो क्या हो जाएगी बेटा? HI मैंने वैसे ही लिखा 6 5 से कितना होता है? 30/30। तो ये वैल्यू कट जाएगी तो मेरे पास बेटा HI की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो कितना आसान से मेरा क्या हुआ बेटा? आराम से हाइट भी निकल गया। तो मैं क्या लिख दूंगा? HI की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 1। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया था? मेरा HI भी निकल गया, Q की वैल्यू भी निकल गई, इमेज भी निकल गई, HI भी निकल गई। अगर बेटा आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।